इस्लामाबाद में जब पीटीआई के ऑफिस पे छापा पड़ा तो वहाँ से जो रिकॉर्ड मिला, उस रिकॉर्ड के ताने बाने जब बुने गए और मज़ीद जो छानबीन और तफ्तीश की गई तो उसके बाद जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया गया और स्टेटमेंट ये आई कि एक जो सोर्सिंग सोसाइटी थी उसमें करप्शन की बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये केस 2015-16 का था और इस दौरान वो काफ़ी तरक्की करके ऊपर आते रहे। इसके बावजूद उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई केस आगे ना बढ़ सका अदालतों में। और अचानक 2024 में जनाब फैज़ हमीद साहब जो है ना वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये हैरत की बात है और बहुत बड़ी हैरत की बात है और ये बात समझ से बाहर है। अब देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरीज चल रही हैं, जो इनके कनेक्शन जो मिल रहे थे लोगों से। जनरल फैज़ हमीद आज भी उतने एक्टिव थे जितने वो फौज में सर्विसेज के दौरान थे। वो बाकायदा लोगों को हिदायत देते थे और पीटीआई के लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, वो चला रहे थे। सब पीटीआई की लीडरशिप से वो राब्ते में थे और उन्होंने उनको पिन पॉइंट किया हुआ था अपनी अपनी जगह पे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। और ये तमाम मालूमात उस छापे के दौरान इस्लामाबाद से महकमे को, इदारों को, ये सब लोगों को, एजेंसियों को मिली और उसके बाद वो एक्शन किया उन्होंने और उनको तहवील में ले लिया। अब ये हाउसिंग सोसाइटी वाला जो चूरन है ये जो समझ से बाहर है। अगर इसी पे रहती है गवर्नमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है कि हाउसिंग सोसाइटी वाला कोई मामला होगा तो फैज़ हमीद साहब 10-20 दिनों के बाद जनाब उन पर यह केस ख़त्म हो जाए या कोई मामूली सी जो पनिशमेंट के बाद उनको फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बात नज़र ऐसे नहीं आ रही, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं अब जो आईएसएफ के जो यानी कि पीटीआई के जो स्टूडेंट विंग है उसको एक्टिव किया जा रहा था। यानी बांग्लादेश स्टाइल का कोई इवेंट पाकिस्तान में करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह 9 मई वाले वाकयात में जनरल फैज़ साहब का बाकायदा नाम आ चुका है। पीटीआई की लीडरशिप जो मफरूर है उनके साथ रवाबत की बातें ताने बाने चल रहे हैं। और एक और कॉन्सिक्वेंसी सामने आ रही है, जो सहाफ़ी हजरात पीटीआई के जो बेनिफिशरी हैं वो जनाब इस चीज़ को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बयानिए को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई का फ़ायदा है जनरल फैज़ को पकड़ने का, क्योंकि उन पर जनरल फैज़ के साथ का जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो उनसे धुल जाएंगे। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग जो हैं नंगे हो जाएंगे। जनरल फैज़ ने पूरी कोशिश की कि दोनों तरफ से खेला जाए, यानी उन्होंने शहबाज शरीफ से भी बड़ी मोहब्बतें बढ़ाने की कोशिश की, माजरतें करने की कोशिश की और बहुत सारे ताल्लुकात उन्होंने जो लड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उसके झांसे में नहीं आए। हालांकि मियाँ साहब ने बाकायदा कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को पूरा हिसाब देना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो हिसाब किताब का जो सिलसिला है वो करीब तरीन आ चुका है। और क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं रही, उनको दबा कर उनके खिलाफ एहतजाज करके बाकायदा हज़र सर्वस फौजियों के नाम ले लेके जो गंद मचाया जा रहा था सोशल मीडिया पर, जिस तरह आउट ऑफ कंट्री से जो लॉन्च किया जा रहा था ये सोशल मीडिया का गंद जो है, जिसमें इंडिया की सपोर्ट हासिल करके जो काम किया जा रहा था। मैं किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया की बहुत सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो जो सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं, जो वीडियोस हैं, जो ऑडियोज हैं, जो पैगामात हैं, जो किसी का मैसेज है उसको बढ़ाने के लिए बाकायदा सर्विसेज मुहैया करती हैं और उस सर्विसेज के लिए पीटीआई ने उनको पेमेंट करती थी। यानी बैरून मुल्क बैठ के जो लोग पीटीआई के वो पैसे देते थे और वो जो टॉप ट्रेंड बनाया जाता था वो इस तरह बनाया जाता था। उसी के लिए फायरवॉल लगे, उसी के लिए तमाम बातें सामने आई और ये एक तमाम सिस्टम जो है कि नेटवर्क जो है वो मरून मिन्नत था जनाब फैज़ साहब के और ये फैज़ वहीं से हासिल हो रहा था। सबसे पहले जो पॉपुलरिटी हासिल करते हैं जनरल फैज़ साहब वो करते हैं फैज़ाबाद धरने से, यानी फैज़ाबाद धरना और वहाँ पे पैसे देने और उसके बाद जनाब पता चलता है जनाब ये शख्सियत जो है ये बड़ी मशहूर और मरूफ है। जनरल रईस साहब, जनरल फैज़ साहब, जनरल बाजवा साहब, ये तीन जो शख्सियात हैं
इनका सियासी इन्वॉल्वमेंट इस मुल्क में संगीन तरीन है। और अब मुतालबे अवाम की तरफ से भी उठने शुरू हो गए हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी उठने शुरू हो गए हैं, सियासतदानों की तरफ से भी, और जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एहतसाब सबका होता रहा है, इनका भी होना चाहिए। तो यूँ अगर अमन या सुकून इस मुल्क में चाहते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। हालांकि फ़ौज का एक अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है और काबिल तहसीन निज़ाम है और एक मुनज़्ज़म इदारा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फ़ौज का एक नाम है, पाकिस्तानी एजेंसियों का एक नाम है। वो उसको बदनाम करने की जो कोशिश करेगा, ज़ाहिर बात है वो पकड़ में ज़रूर आएगा। और अब आगे जो 2-4 माह हैं ये बड़े बेहतरीन तरीके से गुजरने वाले हैं। मुल्क जो तब्दीली की तरफ आने की कोशिश करेगा, अगस्त में बिजली के मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है। बेसिकली देखा जाए तो चाइना के करीब ना जाना और उसके बाद जनाब रशिया के करीब ना जाना एक अमेरिकन पॉलिसी भी है, उसको भी फॉलो करना। इन तमाम चीज़ों से बच के पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। देखें आगे क्या होता है, जनरल फयाज के मामला कहाँ तक पहुँचते हैं, अनकरीब इसका फैसला होने जा रहा है। लेकिन ये जो बातें सामने आई हैं इनसे जाहिर होता है कि कोई एक जमात जो है उसको अपनी सियासी तर्ज अमल बदलना चाहिए। देखें PTI जिस तरह इक़्तिदार में आई उसको सबको पता है, लेकिन अगर यहाँ पे वो ठहराव का शिकार नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सियासी गैप पैदा हो जाएगा। PTI को सियासत में रहना चाहिए और उसको समझ बूझ से रहना चाहिए। और क्योंकि अगर आप दो ताकतें सियासी किसी मुल्क में नहीं होती तो जो ताकतवर होती है वो फ्रंट बन जाती है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। इसलिए कोई ना कोई पनिशमेंट जो है वो प्रेशर ग्रुप जो है बाकी होना चाहिए ताकि सियासतदान जो है, जो हुक्मरान हैं वो आवाम के लिए काम करें, मुल्क के लिए काम करें, वो जागते रहें, उनके अंदर गफलत पैदा ना हो, उनके अंदर कोई गफलत पैदा ना हो। और गाफल कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करते।